नमस्ते, आप देखना शुरू कर चुके हैं झकास भारत। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मेरी दाहिनी ओर रविकांत जी हैं। इनसे हम जानेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो जिसके द्वारा अभी चिराग पासवान जी के नेतृत्व में राजभवन मार्च किया गया था। इसके नेतृत्व रविकांत जी झकास भारत की ओर से किए थे। क्या परिणाम निकला इस राजभवन मार्च का? हाँ, हम कवरेज कर रहे थे तो इसका परिणाम यह निकला कि जब जेपी गोलंबर से शुरू किए, वहाँ पर उनके पास संख्या तो थी ही, जितनी संख्या बताई गई थी उतनी नहीं थी, मगर फिर भी कोई यह नहीं कह सकता है कि तमाम सड़कें जाम नहीं थी और तमाम जगहों पर, चाहे वह जेपी गोलंबर हो, डाकबंगला चौराहा हो या फिर इनकम टैक्स हो, मतलब पुलिस रोक रही थी। और पुलिस शुरू में कठोर कार्रवाई नहीं कर रही थी, मगर अगर कई आंदोलन प्रदर्शन में क्या होता है कि पुलिस डाकबंगला चौराहा तक ही मारपीट के भगा देती है, या उतनी संख्या, मगर ये संख्या इतनी थी कि पुलिस बेहतर ढंग से कमांड नहीं कर पा रही थी और अंधाधुंध लाठीचार्ज डाकबंगला तक नहीं की थी, वो रोक रही थी। मतलब कि भीड़ को हटाने के लिए जो कार्रवाई होती है, फिर मजिस्ट्रेट साहब बोले कि जब बात किए तो बोले कि हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो जो संख्या थी, इतना संख्या थी कि वो आगे बढ़ी और पूरी जोश में थी। एक जो सकारात्मक चीज़ें लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में दिखा कि वो कहीं पर नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। एक चीज़ क्योंकि कई राजभवन मार्च में नुकसान होते रही है। अगर राजद की बात करें, पप्पू यादव की पार्टी की बात करें, तो क्या उस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आया था? क्या नहीं, उस तरह से प्रॉब्लम नहीं आया था। ये उग्र होते थे, मगर उतना ही उग्र होते थे। अब कहीं कहीं पे जैसे कि अब कार्यकर्ता हैं, अब पैदल चल रहे हैं तो गुस्सा होगा तो कुछ ना कुछ तो छोटी मोटी गाली गलौज या फिर कुछ और चीज़ें, वो तो आम बात है। जब आप भीड़ की संख्या में जा रहे हैं, पूरी 10,000 15,000 की संख्या में अगर आप निकले हैं और जा रहे हैं, तो ये आम बातें हैं कि वहाँ पर शांति तो कुछ चीज़ें नहीं हो सकती है। कुछ तो 1-2, जैसे 1% तो इधर उधर ज़रूर होंगे ना, कि कुछ बोल दिए, कुछ उकसाने वाला बात कर दिए, कुछ उकसाने वाला काम कर दिए, दौड़ गए या कहीं पर कुछ, मगर ऐसा कहीं पे नहीं दिखा कि कोई नुकसान पहुंचाने के लिए। मगर अंततः यह कहा जा सकता है कि यह राजभवन मार्च, ये जो कर रहे थे आंदोलन प्रदर्शन, ये इनका असफल होते हुए भी सफल है, क्योंकि वो राजभवन गए, भले ही वहाँ राज्यपाल नहीं, उनके प्रतिनिधि मंडल गए थे। हाँ, 5 लोग थे, 7 लोग अंदर जाते हुए हम लोगों ने ये खबरें भी चलाई है और तमाम वीडियो भी झकास भारत के साइट पर, यूट्यूब, फेसबुक पर, वहाँ पर दिखेगी कि क्या कुछ हुआ है और तमाम बातें हैं। तो वहाँ पर तो वो जो जाने के लिए, राजभवन जाने के लिए निकले थे, तो अब पुलिस ने प्रयास किया और उसके अलग अलग अनुभव हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ। वहाँ पर क्या मुख्य उद्देश्य क्या था इस राजभवन मार्च का? इस राजभवन मार्च का उद्देश्य था, जो लोजपा रामविलास पार्टी की तरफ से बताई गई, कि जो बिहार में अराजक स्थिति हो चुकी है, कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, प्रत्येक दिन जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है, अभ्यर्थियों का मुद्दा है, आरआरबी एनटीपीसी का, वार्ड सचिव का, बीएसएससी का, ऐसे तमाम शिक्षक बहाली का, तो तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं वो उस पर सरकार को संज्ञान में लाना और उस पर जो विधि सम्मत बातें हो सकती है या जो काम हो सकता है वह करना था। आरआरबी एनटीपीसी की आपने बात की, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है, इसको बिहार से क्यों जोड़ा जा रहा है? नहीं, बिहार से तो जोड़ा जाएगा ना, क्योंकि जो सबसे बड़ा उग्र आंदोलन प्रदर्शन उस दिन हुआ, भले ही अभ्यर्थी छात्र कितना भी कह लें कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, मगर उन्हीं की आड़ में जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी ने अपना मनसा साफ कर दिया, ट्रेनों को जलाकर और पटरियां कबाड़ करके, तो कहीं ना कहीं वह बिहार में हुआ है। और जो पुलिसिया कार्रवाई हुई थी बर्बरता जो अभ्यर्थियों पर, जिसके बाद रेलवे मिनिस्टर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात मानते हुए नजर आए। जो पुराने प्रक्रिया से लेने की बात थी, जो नोटिफिकेशन में बात थी, उस प्रकार से जो पहले की तरह होता था उस तरह की, तो ये बिहार से तो जुड़ा ही था। तो बिहार में भी आरआरबी एनटीपीसी का मुद्दा है और केंद्र का भी मुद्दा है, तो कोई भी तो पार्टी कर सकती है ना। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम केंद्र का विरोध नहीं करेंगे और राज्य का विरोध नहीं करेंगे। गायघाट की जो घटना थी, क्या उस मुद्दे पे भी चिराग पासवान जी गए थे क्या? बिल्कुल, बालिका गृह का नाम बार बार ले रहे थे। बालिका गृह कांड को पहले जिस प्रकार से छिपाया गया और तुरंत उन्हें कह सकते हैं कि जो वो बच्ची लड़की तमाम बातें कर रही थी, उसे जो अधिकारी और बिहार प्रशासनिक ढांचा को वो चोट कर रही थी या घेर रही थी, कह सकते हैं कि वो सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, वो जांच का विषय। मगर जिस प्रकार से क्लीन चिट दिया गया, वह कह सकते हैं कि बहुत ही बेशर्मी की हदें जब पार कर जाती है विधि व्यवस्था, तब ऐसा किया जाता है कि आप किसी लड़की को इस प्रकार से झुठला नहीं सकते हैं। अगर वो कह रही है और वहाँ से आई है
उससे पैसे लिए हैं, तो वो बातें थी। तो इस प्रकार को लेकर तो राजद भी करते रही है, जन अधिकार पार्टी अभी और करेगी, और तमाम पार्टियां कर रही है, मगर लोक जनशक्ति पार्टी का इस प्रकार से ये पहली बार चिराग पासवान के नेतृत्व में देखने के लिए मिला है। तो क्या चिराग पासवान जी को मुख्य विपक्ष का राजनीतिक पार्टी माना जा सकता है क्या? अभी जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो वो काम कर रहे हैं, तो मुख्य विपक्षी दल तो आरजेडी है ऑफिशियली तौर पे, मगर चिराग पासवान मुख्य विपक्षी दल, उनका जो बिहार विधानसभा का उपचुनाव हुआ, तो जो सारी वोट प्रतिशत जो है वहाँ पर निर्भर करती है। आप बहुत बड़े नेता हैं और उसे वोट में नहीं आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, साधु संत तो नहीं ना है, या साधना तपस्वी करने के लिए तो नहीं आए हैं। जैसे कि वामपंथी दल क्या करती है, उसकी वोट नहीं आती है, तो उसकी अहमियतता वहाँ पर घटती है। याद होगा आज़ादी के बाद जब कांग्रेस के सामने संघ ने चैलेंज किया था, तो कहा कि आप लोकतांत्रिक पद्धति से आइए, और चुनाव में गई, जनसंघ पार्टी का निर्माण हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो कहीं ना कहीं आपको वोट लाकर दिखाना होगा। उस समय कितनी रहती थी जनसंघ की सीटें? 2, 4, 6, 8, 10, 35, 30, मतलब जो भी है, संख्याएं कम थी, तो उसका प्रभाव कम था। आज कोई यह नहीं कह सकता है जनसंघ से बनी हुई पार्टी जो निकल कर आई भारतीय जनता पार्टी, आज वो अपनी ताकत दिखा रही है, और कांग्रेस आज उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां पर जनसंघ थी। तो लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जैसे कहते हैं, क्या लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पावर दिखाने का काम कर रही है, आग दिखाने का काम कर रही है क्या नीतीश कुमार के खिलाफ? आँख ही नहीं दिखाई है, कह सकते हैं कि चश्मा नोचने का भी काम कर रही है पूरी तरह से नीतीश कुमार का। और जिस प्रकार से उग्र हुए, इतना तो विपक्षी दल भी उग्र नहीं, मतलब कि खिलाफ नहीं बोलते। तेजस्वी यादव लगातार बाहर चल रहे हैं बिहार से। देखिए, तेजस्वी यादव भी इस बात को जानते हैं कि देर सवेर सत्ता हमारे पास आएगी, और वो सरकार बनाने की मनोदशा में नहीं है, वो इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं अभी बिहार में सरकार बनाने की, जबकि उनके पास इतनी सीटें हैं। ये तो वो जानते हैं कि अभी हमारी कोई हड़बड़ी नहीं है, जब तक है ज़्यादा अभी छेड़छाड़ करेंगे। नीतीश जी खुद ही अभी प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हो चुके हैं। वो ठीक है, उनका तारीफ नीतीश कुमार कर रहे हैं, उनका तारीफ अलग तमाम देश की पार्टियां करती होगी, मगर नीतीश कुमार का जो 43 सीटें, वो कमज़ोर कैसे हुए नीतीश कुमार? आपकी सीटें कम आई तब ना आप कमज़ोर हुए। आपकी सीटें 73 रहती, 70 के आसपास। आप कमजोरी की बात करें, अभी एमएलसी का चुनाव होने वाला है बिहार में, क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नज़र एमएलसी चुनाव पे भी है? क्या वो फिर से डैमेज के कंट्रोल में आ चुके हैं क्या? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का जो कह सकते हैं नियत या डिसीजन या फिर उसका फैसला नीतीश कुमार को कमज़ोर करना है, जो चिराग पासवान जिसके नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी मंशा साफ है, उनके नेताओं की मंशा साफ है। उनके जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो चाचा पारस की बनी थी, उनका कहना था कि हमें 30-35 सीटें मिल रही थी, 25 से 30 सीटें मिल रही थी, मगर चिराग पासवान ने लेने नहीं दिया। जबकि चिराग पासवान खुलेआम ये बातें कह चुके हैं कि आप लोगों के सामने 15 सीटें मिल रही थी, हम 15 सीटें कैसे स्वीकार कर लेते, 6 सांसद थे हमारे पास, और हम एक अच्छी स्थिति में रहते, मगर हमारा ये था कि हम बिहार विधानसभा के वक्त से ही चिराग पासवान ने अपनी मंशा जाहिर कर दी, और उससे पहले 2019 लोकसभा के बाद 1 साल के बाद ही बिहारी फर्स्ट का बस चलाए थे। तो ये तमाम बातें तो रहती ही थी, तो ये तमाम बातें रहती है। लोक जनशक्ति पार्टी का रामविलास का जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कुछ नज़र है क्या? उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या कहा जाए? लोक जनशक्ति पार्टी की चुनाव लड़ने के लिए तो सब स्वतंत्र है ना। आप तो क्या लड़ रही है क्या? तो लड़ने के लिए तो बोली ही है, मगर स्थिति क्या होगी नहीं होगी ये उनको भी भरसक पता है, मगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कहबे नहीं करेंगे 403 सीट में हम। किसी निर्दलीय वो आ रहे हैं, मतलब पार्टी के लेवल में ही आ रहा है, क्या गठबंधन का भी हिस्सा बनना चाह रहे हैं वो? नहीं, बीजेपी ने साफ कह दिया, जदयू गठबंधन करना चाह रही थी, मांझी जी की हम पार्टी भी गठबंधन करना चाह रही थी, चिराग पासवान करना ही चाह रहे थे, फिर आपके हो गए ये साहनी जी हो गए, हम भी लड़ेंगे, हमको भी दीजिए इतना से। तो वहाँ ऑलरेडी साहनी का, तो ये तो एक अलग विषय है। चिराग पासवान वहाँ पर लड़ने की बातें कर चुके हैं, 403 सीटें पर उनको कैंडिडेट है, तो लड़े। मगर बिहार में ही जब उनको एक विधायक जीता, तो यूपी में कितना जीतेगा ये कौन नहीं जानता है। जो सच बात है वो बातें वह भी समझते होंगे, मगर अब पार्टी की नेतृत्व कर रहे हैं तो क्यों मनोबल गिराएंगे। तो चलिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत। हमारे यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।